I firmly believe so many nations, wherever they felt it is necessary, they have rewritten their constitutions. Yes, they have brought in new constitutions. Now there is a need in this country to pursue a new constitution of India. एक नया सोच, एक नया दिशा, नया संविधान, यही हमारा नारा होगा. Yes, you wait and see. फौजा चैनल वॉच ऑन यूट्यूब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैयाज। वेलकम टू माय फजा चैनल। तेलंगाना सीएम जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने दस्तूर हिंद पर बयान देकर मुल्क भर में हंगामा खड़ा कर दिया। केसीआर साहब ने कहा है कि मुल्क के दस्तूर को बदलने की ज़रूरत है। जब दस्तूर हिंद बनाया गया था तो यूं ही नहीं बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कई मुल्कों के दस्तूर को पढ़ा, उसे समझा, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। बरतानिया से पार्लियामेंट पॉलिसी, अमेरिका से बुनियादी हकूक़, रशिया से बुनियादी फ़राइज़, कनाडा से मरकज़ और रियासत के ताल्लुक़ात और आयरलैंड मुल्क से राष्ट्रपति सदर जमहूरिया का चुनाव। इस तरह मुख्तलिफ़ ममालिक से बेहतरीन क़वानीन को पसंद करके दस्तूर हिंद में लिखा गया। मरकज़ी हुकूमत को कौन से काम करने चाहिए, रियासती हुकूमत के ज़िम्मे कौन से काम होते हैं, किस जाति के लोगों को किस तरह का रिज़र्वेशन होना चाहिए, गरीब लोगों की किस तरह मदद करके उन्हें ऊपर उठानी चाहिए, इन सब बातों पर कई बार गौर व फिक्र करने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। ज़रूरत के मुताबिक दस्तूर में तरमीम किया जा सकता है। इसमें लचक रखी गई और कई बार दस्तूर की तरमीम हुई भी है। तकरीबन 100 से ज़्यादा मरतबा दस्तूर में तरमीम हुई है। सारे लोगों की पसंद का भारत का दस्तूर जो 75 साल से बिना किसी परेशानी के चलता हुआ आ रहा है, लेकिन तेलंगाना सीएम साहब एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमें एक नए संविधान की ज़रूरत है। फिर क्या था, दलित भाइयों ने सीएम साहब का पुतला फूंका और अंबेडकर के मुजस्सिमों को दूर से नहलाया। दलित भाइयों को कहना है कि केसीआर साहब इसी दस्तूर के ज़रिए सीएम बने हैं और इसी दस्तूर की वो नफ़ी कर रहे हैं। उन्होंने सीएम साहब से मांग की कि वो माफ़ी मांगें। जिस कुर्सी पर सीएम साहब बैठे हुए हैं वो बैठने का हक़ भी उन्हें दस्तूर ही दिया है। अंबेडकर का लिखा हुआ दस्तूर जमहूरियत की गारंटी देती है, लेकिन केसीआर साहब एक डिक्टेटरशिप वाली हुकूमत चाहते हैं। दस्तूर हिंद बदलने की बात कर रहे हैं केसीआर साहब, ज़रा दस्तूर को हाथ लगा कर तो दिखाइए। असल में केसीआर साहब अपने बातों के जाल में हर किसी को फंसा सकते हैं। अपने बयानात से उन्हें सुर्खियों में रहना आता है। न सिर्फ रियासत तेलंगाना में बल्कि नेशनल लीडर्स को भी वो अपनी तरफ आकर्षित किया है। 1 फरवरी 2022 को मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में बजट पेश किया। उसी दिन तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव साहब ने एक प्रेस मीट रखवाई। जो बजट मुख्तस किया गया है वो सही नहीं है, ये कहकर केसीआर साहब ने मरकज़ पर बहुत सख्ती के साथ मजम्मत की। इसी प्रेस मीट में दस्तूर हिंद के ताल्लुक़ से बात की। मुल्क में एक नया दस्तूर बनाने की ज़रूरत है कहकर उन्होंने बयान दिया। इस विषय पर कौमी सतह पर डिस्कस होनी चाहिए, केसीआर साहब ने कहा। उनके इस स्टेटमेंट पर हंगामा खड़ा हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ दस्तूर को छोड़कर केसीआर साहब को एक नए दस्तूर की ज़रूरत क्यों है, अपोजिशन ने पूछा। रियासत भर में तमाम अपोजिशन लीडर्स केसीआर साहब की मुखालिफत कर रहे हैं। खुसूसन दलित जाति से ताल्लुक़ रखने वाले लोग केसीआर साहब की सख्त मुखालिफ नज़र आ रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की बेइज्जती की है, इसीलिए केसीआर साहब को माफ़ी मांगनी होगी, वरना दलित कमेटीज़ अपनी तहरीक में इजाफा कर देंगे, ये कहकर केसीआर साहब को तंबीह किया। केसीआर साहब का बयान कि एक नया दस्तूर चाहिए, ये स्टेटमेंट मुतनाज़ा होगा, ये केसीआर साहब को पता ही होगा। दस्तूर बदलने की ज़रूरत है का मतलब अंबेडकर की मुखालिफत करना है। इस पर रियासत भर में हंगामा होगा, यह सब केसीआर साहब को पता ही होगा। फिर उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। और वह कहते भी हैं कि वह सोच समझ कर बात करते हैं। हाँ, मगर अब सियासी हलक़ों में ये बात गर्दिश कर रही है कि केसीआर साहब के स्टेटमेंट में बहुत बड़ी सियासत छुपी हुई है। मरकज़ी हुकूमत का साल 2022-23 का पेश किया गया बजट में किसी मैदान में सही तरीक़े से बजट मुख्तस नहीं किया गया। कोरोना से बेहाल हुए देश के लिए हेल्थ सेक्टर को भी जितना बजट दरकार है उतना बजट मुख्तस नहीं किया गया। और ये भी चर्चा आम है कि केसीआर साहब का मरकज़ में मौजूद बीजेपी से मिलना जुलना है, इसीलिए किसानों की तहरीक से केसीआर साहब अपने आप को किनारा कर लिया है। ये भी बहस आम है।
मरकज़ का रियासतों का मुख्तस किया गया बजट में जो नाइंसाफ़ी हुई है, KCR साहब का दस्तूर पर दिया गया बयान बजट के बहस को डाइवर्ट कर दिया है।